टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लेके आया हूँ, आप देख के ही समझ सकते हैं। मदर्स डे। आज मदर्स डे है। बहुतों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया होगा। मदर्स को हैप्पी मदर्स डे ये कह के अपना नाता सोच लिया होगा कि हम रिश्ता निभा दिए। लेकिन मदर्स डे का रिलेशनशिप आप अभी घर में रह के नहीं समझिएगा। जब आप घर से दूर रहिएगा तब पता चलेगा कि मदर्स होती क्या है। तो आप लोग आज मदर्स डे मना रहे हैं, मतलब सब दिन साल में एक दिन मदर्स डे आता है, इसलिए चलिए आज माँ की थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। आज थोड़ा सा माँ का पैर दबा देते हैं। आज हम ही खाना बनाते हैं, माँ बैठ के खाएगी, ये सोचते होंगे। तो ऐसे मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। अगर सेलिब्रेट ही करना है तो हर दिन सेलिब्रेट कीजिए मदर्स डे। एक दिन स्पेशल डे आने से कोई मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। करना है तो प्रत्येक दिन कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो कि कुछ तो अपने पेरेंट को डायरेक्ट कह देते हैं कि आप कौन हैं। हम देखे हैं ऐसे ऐसे बच्चे को जो डायरेक्ट गार्जियन से, पेरेंट से जुबान लड़ा लेते हैं। आश्चर्य लगता है कि ये सब बच्चों को देखकर कि आखिर ये सब बच्चे आखिर हैं कि क्या है। आखिर बच्चे उनके गार्जियन हैं कि गार्जियन उनके बच्चे हैं, पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग आज का मर्यादा भूल चुके हैं। आप लोग बेशरम हो चुके हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं। आप झूठ मूठ का एक स्टूडेंट कह रहे हैं अपने आप को। आप में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, जो कि अपने माता पिता का आप रिस्पेक्ट करना जानते हैं। आप सारी चीज़ को भूल चुके हैं। बंद कर दीजिए पढ़ाई लिखाई। जब आप में वो सेंस ही नहीं है कि किनको क्या कहना चाहिए, किनसे कैसी बात करना चाहिए, कौन हमसे बड़े हैं, कौन हमसे छोटे हैं, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटों को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये जब आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मदर्स डे को सिर्फ कह के सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ मदर्स डे विश करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मदर्स का वैल्यू समझिए। जिनको पता है कि मदर्स क्या होती है, वो ज़िंदगी में गलती नहीं करते हैं, वो हर एक बात समझते हैं। और जिनको बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनके पास माँ नहीं होगी। वो अपने आप को सोचते होंगे कि काश मैं अपनी माँ के साथ रहता तो मदर्स डे सेलिब्रेट करता। तो मदर्स डे सेलिब्रेट करना आप सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है कि हैप्पी मदर्स डे, मदर्स डे आज माँ, मदर्स डे है, आज माँ का दिन है तो हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आप जो भी लड़के हैं और लड़कियां हों, अगर आप ये बात जान रही हैं, समझ रही हैं, तो बंद कीजिए झूठ मूठ का मदर्स डे सेलिब्रेट करना या मदर्स डे कह देना। आप अगर चाहते हैं तो दिल से रिस्पेक्ट कीजिए उनको दिल से कहिए और दिल से उनकी पूजा कीजिए। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाने से आपको भगवान कहीं नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो माँ के चरणों में ही आपको भगवान, अल्लाह, जो भी मिलना है वही मिलेगा। तो रिस्पेक्ट आवर मदर्स, फादर्स, जितने भी हैं, आपके जो माँ हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। आप बिल्कुल ना भूलें कि आप उनके बच्चे हैं और माँ को क्या चाहिए, माँ पिताजी क्या चाहता है अपने बच्चे से, जो हम नहीं कर पाए हैं, जो हम ज़िंदगी में नहीं कर पाए हैं, वो हम अपनी बच्चे को सारे सुख सुविधा दें। इसलिए बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बच्चों के लिए आजकल के माँ बाप बहुत से कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि अच्छे बच्चे की जैसे एक अच्छी लाइफ हो उनका। एक जो हम नहीं कर सके वो मेरा बच्चा करे, डॉक्टर बने, आईएएस बने, पुलिस ऑफिसर बने, बड़े बड़े सपने देखते हैं गार्जियन। लेकिन ये सारे बच्चे, यानी आप लोग के जैसे बच्चे, सारा उनका सोचा हुआ पानी उस पर फेर देते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग उनकी बातों को जरा भी अमल नहीं करते हैं। आप उनके कभी चेहरे को गौर से देखे हैं? आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बच्चा वही समझ सकता है जो दुख तकलीफ में रहते हुए पढ़ा है, जिनको कि बहुत ऐसो आराम मिल रहा है, आराम से खाना मिल रहा है, आराम से पढ़ाई लिखाई हो रहा है। वो सारे बच्चे ये बात को नहीं समझ रहे हैं। मदर्स डे सिर्फ कह देना इम्पोर्टेंट नहीं है। मदर्स के साथ वैसा व्यवहार कीजिए,
वैसा रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आप एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे बच्चे अपने माँ की नज़रों में बन सकते हैं। सिर्फ मदर्स डे मदर्स डे मदर्स डे कहने से मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं होता है। मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आपको हर डे, प्रत्येक दिन अपने माँ के साथ अच्छे से रहिए। उनको फील होना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, वो आपको अच्छा बच्चा समझे। ऐसा नहीं कि कभी आपको कोसे कि ये मेरा बच्चा कैसा हो गया, बचपन में तो ऐसा नहीं था, आज क्यों हो गया। आज बहुतों को देखते हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में दे देते हैं, ओल्ड एज होम में। क्यों, क्या कारण है? कभी आप ये सब चीज़ को समझे हैं? कभी हो सकता है कि आप भी ऐसा ना करें, कभी हो सकता है कि आप भी ऐसा ना करें। अपने मदर्स के साथ, अपने फादर के साथ अच्छे से रहिए। सिर्फ उनके लिए आप एक अच्छा बेटा बन के दिखाइए, एक अच्छा बेटी बन के दिखाइए। सिर्फ कहने से नहीं होता है, हर दिन उनके साथ अच्छे से बातचीत कीजिए, अच्छे से बैठिए, अच्छे से व्यवहार कीजिए। वैसा डिसिप्लिन होना चाहिए। जो अपनी माँ बाप के साथ समझिए ऐसा नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए। उनको समझिए कि अगर गॉड है दुनिया में तो सिर्फ वही है, माँ बाप ही हैं। भगवान सबके पास, अल्लाह सबके पास नहीं आ सकता है। इसलिए उन्होंने माँ बाप के रूप में आप तक, आपके पास माँ बाप को पहुँचाया है। तो आप उसको इग्नोर करके सोच रहे हैं कि हम भगवान को खुश रख सकें, डेली मंदिर मस्जिद जाने से भगवान खुश हो जाएंगे, तो ये आपका गलतफहमी है। आप कभी एक अच्छे बच्चे की तरह या आप एक अच्छे स्टूडेंट की ज़िंदगी कभी नहीं जी सकते हैं। आप माँ बाप की नज़र में कभी बड़े नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप वैसा काम कभी नहीं किए हैं। कभी आपको फील होता है, आपको कभी ऐसा फील होता है जब आपके गार्जियन आपका फीस भरने के लिए स्कूल में आते हैं और टीचर्स के द्वारा, हम लोग के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा आपका अगर वहाँ पर थोड़ा सा बड़ाई समझ लेते हैं कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ है, वो गार्जियन का जितना दूर से वो आए हैं उनका सारा थकान दूर होता है। वो ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं कि गाड़ी से आए हैं, वो सारा चीज़ को भूल जाते हैं। और वो जब स्कूल में आते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में सबसे अच्छा कर रहा है, बहुत पढ़ने में ध्यान दे रहा है, उसका सारा टेंशन, वो कहाँ से पैसा लेकर आए हैं फीस भरने के लिए, किन से कर्जा लिए हैं, कहीं से मांग के लाए हैं, वो सारा भूल जाते हैं। और फीस जमा करने के बाद इतना ही कहते हैं, थोड़ा बच्चा से मिला देते हैं। वो सब गार्जियन को देखते हैं तो बहुत हमको अच्छा लगता है कि आखिर आपके गार्जियन इतने अच्छे हैं तो आप वैसा बच्चा क्यों ठीक नहीं बन रहे हैं, आप उनके साथ ठीक से बात क्यों नहीं करते हैं। बहुतों को बार बार सुने हैं, मेरे गार्जियन मेरे लिए कुछ नहीं किए। बेवकूफ़ हो तुम लोग। आज जो तुम अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से कपड़े पहन रहे हो, तो वो उन्हीं का देन है। कभी आप ज़िंदगी में 100 रुपया कमाए हैं? क्या अपने मेहनत से कभी 1 महीना का फीस भरे हैं स्कूल में? जब ये आप नहीं किए हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई हक नहीं है, दुनिया का कोई आदमी आपको ये हक नहीं देता है कि अपने गार्जियन को डांट के बात करें। आप उनके गार्जियन हैं कि वो आपके गार्जियन हैं? आप उनकी मम्मी है कि वो आपका मम्मी है? कभी इस बात को फील किए हैं? जब इस बात को फील नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं? एक टीचर के नज़र में कैसे एक अच्छे बच्चे बन सकते हैं? ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा बनना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप की नज़र में अच्छा बनिए। आपका पहला गुरु, आपका पहला टीचर, आपका पहला जो भी सिखाने वाला है वो भगवान के रूप में आपका मदर ही है, मदर और फादर। आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। आप इस बात को मत भूलिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो अच्छे बच्चे भी बन के दिखाइए। सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट पढ़ने से नहीं होता है, उसके अंदर वो डिसिप्लिन आना चाहिए, वो सारी बात खूबियाँ आना चाहिए जो एक अच्छे बच्चे की पहचान है। आप ये सब तभी अमल कर पाएंगे जब अपने माँ पापा को आप गौर से समझ पाएंगे कि आखिर वो पैसे कहाँ से लाते हैं। अभी लॉकडाउन का समय है, सबको तो पता है लॉकडाउन का समय है। आपके गार्जियन, आपकी मम्मी पापा
कितना मेहनत से आपको खाना बना के खिला रही हैं, इस लॉकडाउन में कैसे काम करके वो कैसे पैसा ला रहे हैं, या पैसा कहाँ से ला रहे हैं जो आपको अच्छे से खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, कैसे आपको मेंटेन कर रहे हैं, ये आप कब समझिएगा, ये आप कब समझिएगा? जब आपके पास माँ नहीं होगी, जब आपके पास पिताजी नहीं होंगे, तब समझिएगा। अभी आपके पास वो सारी सुख सुविधा है तो अभी आप क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, आपकी मम्मी पापा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा कभी उनका आपके साथ नाम जुड़ जाए तो बहुत खुशी होता है कि हाँ ये उनके बच्चे हैं। कभी अभी तो आपको आपके गार्जियन के नाम से जाना जाता है, ये फलाना का बेटा है, ये फलाना का बेटी है। जिस दिन आप कामयाब होइएगा उस दिन आपकी माँ और पापा बहुत खुश होंगे, क्योंकि उस दिन कहा जाएगा ये जो पिताजी जा रहे हैं ये फलाना का पिताजी जा रहे हैं और फलाना का माताजी जा रहे हैं। उस समय कितना खुशी होगा कि ये उनके अब्बा अम्मी जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खुशी उसी दिन मिलेगा जिस दिन आप कामयाब होइएगा। ये कामयाब आप तभी हो पाइएगा जब आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिएगा। दुनिया में कुछ भी नहीं है खोने के लिए, लेकिन दुनिया में बहुत चीज़ है आपके पास पाने के लिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी मम्मी पापा का बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, सेवा करेंगे। देखिए, आज मदर्स डे है, मैं इसमें बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, भावना में बह गया, लेकिन आप इसको भूलिएगा नहीं, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स का? कितने हैं जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं? पहले तो मुंह पर कुछ और बोल देते हैं, पीछे कुछ और बोल देते हैं, वो तो ऐसे बोल दिए, वो बड़ा है तो कुछ और बोल दिए। ये कभी मत बोलिएगा। ये आपका संस्कार बताता है कि आप उनके साथ किस तरह से बोल रहे हैं और पीछे क्या बोल रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि माँ बाप के लिए एक चीज़ कहा जाता है कि आप बच्चे को रुपया नहीं दीजिएगा, टॉफ़ी नहीं दीजिएगा, चॉकलेट नहीं दीजिएगा, रोने पर बिस्किट नहीं दीजिएगा तो वो कुछ ही समय के लिए रोएगा। अगर संस्कार नहीं दीजिएगा तो वो ज़िंदगी भर के लिए रोएगा। इसलिए बचपन से ही इनको अच्छे चीज़ें सिखाइए, संस्कार दीजिए, डिसिप्लिन दीजिए, डिसिप्लिन सिखाइए, तब जाके वो आगे चल के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं और एक अच्छे आपका डॉटर बन सकते हैं, आपका सन बन सकते हैं, आपके लिए अच्छे बच्चे बन सकते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा मैं अपने स्टूडेंट से, अपने जो भी मेरे सर्किल में जो बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, उनको सभी को मैं एक लास्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आप मत भूलिए कि आप भी एक गार्जियन हैं। जो गार्जियन है वो मत समझिए, भूलिए कि आप एक गार्जियन हैं। तो गार्जियन जैसा मतलब अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाइए, गार्जियन के जैसा आप उनसे अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए। कभी उनसे गलत भाषा में बोलिए मत, ताकि आपको वो बच्चा रीड कर रहा है, आपको समझ रहा है कि आप उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ताकि वो बड़ा होने के बाद वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे। ये तो वैसे मदर्स फादर्स के लिए था, और बच्चे से हम कहेंगे वो आपका भगवान है, वो आपका गॉड है। आप उनको कभी भी उदास नहीं करें, आपके वजह से उनको कभी तकलीफ़ ना हो, वैसा काम करें, वैसा काम करें, और उनको दिल से पूजा करें, उनकी दिल से मान आदर करें। उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आपसे वही चाहिए जो आप उनके लिए कर सकते हैं। आप उनका नाम, शोभा, इज्जत बढ़ाएं और उनका एक समाज में, सोसाइटी में एक नाम ऊंचा करें। वैसा काम करके दिखाएं जिससे उनका नाम बन जाए, वैसा पहचान बन जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में, जो भी बच्चे हैं वो दिल से रिस्पेक्ट करें, मदर्स डे ठीक से सेलिब्रेट करें, अच्छे से रहें, और सेलिब्रेट वो हमेशा साल में आने वाला मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करें, प्रत्येक दिन वाला मदर्स डे सेलिब्रेट करें, और एक अच्छे से रिस्पेक्ट की भावना से अपनी माँ पापा को, अम्मी अब्बा को अच्छे से इज्जत दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।